दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 7 अप्रैल को होगा। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देवी वृक्ष कहे गए हैं। जो देव वृक्ष कहे गए हैं, ये देवी के स्वरूप होते और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं। हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देती। हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितनी भी नकारात्मक चीजें होती है उन आप उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक औषधियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो भी आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्षों के बारे में बताऊंगा। हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते, मंगलकारी होते। अगर इन वृक्षों को नवरात्रि में आप छू लेते हैं तो आपके सभी प्रकार के जो परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट है, सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में की शक्ति का पर्व कहा जाता है, जो मनुष्यों की शक्ति प्रदान करते हैं, सिद्धि की प्राप्ति होती है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। नौ दुर्गा को क्या बोला सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि माता रानी इस धरा पर आती हैं, पर पृथ्वी लोक पर आती हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तुएं हैं, इन सब में प्राण आ जाते हैं, इन सब में भक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाते हैं। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जा करके छू लेते हैं, खास करके देव स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर आप जा करके इन वृक्षों को छू लेते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानी, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, परेशानी है, कला है, जीवन से चली जाती है। बहुत ही बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। आज मैं आप लोगों को 3 पौधे के बारे में बताऊंगा और ये 3 पौधे देव वृक्ष जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज का वीडियो मिस कर दिया तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़े, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा ही फल देता है। अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है, क्योंकि नवरात्र एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है, केवल 9 दिनों के भीतर ही आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को हुई, अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिन वृक्षों के बारे में बताऊंगी, यह सारे वृक्ष आपको अपने घर के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। दोस्तों, जो हम आपको मनोबल बढ़ता है तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिनको हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना है। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष आते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से हैं वृक्ष छूने से हमारी गरीबी मिट जाती है। पहले तो जो वृक्ष है बेल का वृक्ष है। जो बेल का वृक्ष है ये स्वयं माता पार्वती जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती या देवी स्वरूप कही गई हैं, अर्थात ये नौ दुर्गा का स्वरूप कही गई हैं। तो स्कंद पुराण की कथा में कही गई जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था। और दोस्तों, पार्वती इसकी डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तन में विष्णु एवं समस्त जो हिस्सा है उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं।
स्कंदे काल में शिव मंदिर के समीप या नवदुर्गा मंदिर के समीप जो बेल का वृक्ष है, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्म में शास्त्र भी कहते हैं कि नवरात्रि के समय में अगर कोई व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में अगर कोई व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, अगर उपवास कर रखा है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखते हैं, ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष के जड़ में दूध चढ़ाते हैं, तो सभी प्रकार की व्याधि दूर होती। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते तो व्यक्ति की गरीबी मिट जाती है। अगर तिल चढ़ाते हैं तो बेल वृक्ष की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती। और अगर बेल वृक्ष की तीनों पत्ती को ध्यान से सूंघिए तो श्री देवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अगर बेल के जो 3 पत्ते होते हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं। तो बेल के अगर तीनों पत्तों में एक दूसरे में हरी और लपेट के क्लीन, तो इस प्रकार बेल के तीनों पत्तों को लिख करके अगर माता दुर्गा को चढ़ाते हैं तो मनोकामना की पूर्ति होती, कार्य में सफलता मिलती। कोई लंबे समय से मनोकामना हो तो आप चाहते मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाती है।